हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास चलाई जा रही है और आपको पता भी है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास आपकी चलाई जा रही है, जिसमें आपकी जैसे कि जब से वीडियो मैंने शुरू किया हुआ है उस दिन से आपका 27 दिन मात्र बचा हुआ था। तो इसमें आज आपकी तीसरी क्लास है और इसी तरीके से आपकी क्लास चलती रहेगी। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसके जैसे कि आपकी एक क्लास, दो क्लास आपकी इस तरीके से आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। दो क्लास आपकी जो जा चुकी हैं वो इस तरीके के थंबनेल में गया हुआ है और आपकी आज तीसरी क्लास आपकी ये है। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़े आयतन वाला बर्तन लीटर में कौन सा है जो 300 लीटर, 280 लीटर और 180 लीटर माप सकता है। मतलब कि यहाँ पे पहले ये बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 300 लीटर, 280 लीटर और 180 लीटर को माप सकता है। और बोला इसमें कि सबसे बड़ा, सब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको मिलेगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, तो जब सबसे छोटा बोलता है यहाँ पे, जब सबसे छोटा बोलता है तो यहाँ पे हम निकालते हैं लासा। क्या निकालते हैं? लासा, यानी कि एलसीएम। और जब बड़ा बोलता है तो यहाँ पे हम निकालते हैं मासा, यानी कि एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब यहाँ पे जैसे अगर हम किसी संख्या का मासा निकाल रहे हैं तो वो मासा क्या करता है, उस संख्या जिसका वो मासा रहता है उसको पूरा पूरा भाग करता है। हमें इस ऑप्शन में केवल ये चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि इसको इसको इसमें कौन सी संख्या है चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में जो कि इसको इसको और इसको तीनों को विभाजित कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 60 से चेक करते हैं तो 6 पंचे 30 ये तो हो जाएगा। इसके बाद 6 तरीक 18 ये भी हो जाएगा, लेकिन 28 6 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 120 भी नहीं कर पाएगा, 70 भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमारा केवल करेगा 20। 20 यहाँ पे देखते हैं 20 कैसे, देखिए ये 20 इसको करेंगे तो 20 के 20 पंचे 100, ये हो गया 15। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20 के 20 और 20 चौके 80, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पे 14। फिर इसको करेंगे तो 20 9 180, ये बन गया। मतलब कि 20 हमारा जो है तीनों संख्याओं को काट देगा, इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा ये 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, हाइट एंड डिस्टेंस का। किसका है? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे है। ठीक, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। दीवार की वह ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जहां तक सीढ़ी पहुंचती है। मतलब इसको हमको लगाना कैसे, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि समकोण त्रिभुज पे। अब सीढ़ी हमारी ये होगी, क्योंकि ये हमारी सीढ़ी तिरछी लगी हुई। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई हमें दिया है 10 मीटर लंबी, हमें सीढ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे यहाँ बोल रहा है कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये हमारा 60 अंश का कोण बना ली। क्या बना ली? 60 अंश का कोण। दीवार की वह ऊंचाई मीटर में ज्ञात की जहाँ तक सीढ़ी पहुँचती है। हमें इस दीवार की ऊंचाई यहाँ पे बतानी है, बस यही हमें यहाँ पे करना। आप समझिए ध्यान से। हमें निकालना क्या है, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा होता है लंब। ये क्या होता है? ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमें लंब निकालना है और कर्ण हमें पता है। तो ये लंब कर्ण हमें कहाँ मिलता है? साइन में। कहाँ मिलता है? साइन में। तो कोण कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा, इसको हमने एच माना हुआ है, एच हो गया। कर्ण हमारे पास कितना है? 10 है, ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू हमें, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 45 डिग्री, इस तरीके। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। तो हो जाएगा एच बटे में 10। क्या हो जाएगा? एच बटे में 10। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 1 के 2 पंचे 10, और इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 5√3 एच, यानी कि एच बराबर आपका यहाँ पे देखने को मिल गया 5√3। कितना मिल गया? 5√3 आपका जो है यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो जाएगी। सीढ़ी यहाँ तक 5√3 ऊंचाई तक सीढ़ी ये पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं।
इसमें यहाँ पे बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास हमें बताना है। तो अब जैसे कि हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 924। क्या दिया है? 924। अब इसमें एक चीज़ बोला है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेनी है, ठीक है। तो 2 और गुणे में पाई की वैल्यू हमने रख ली है 22/7, और ऊंचाई हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊंचाई हमें दिया है 14, हमने यहाँ पे 14 ले लिया। आर हमें निकालना है, पहले आर निकालेंगे तभी हमारा व्यास आएगा। ये इतना मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। जैसे कि ये हमारा आर त्रिज्या है और व्यास हमारा जो होता है 2r, यानी कि जब हमें आर पता चलेगा तो उसी को हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे व्यास हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब कैसे करना समझिए ध्यान से। ये हो गया 7 दूनी 14। क्या हो गया? 7 दूनी 14। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा निकल के यहाँ से, इसको लिखेंगे 924 और पूरे का बटे ये 2 इधर भाग करेगा, इसके बाद 22 इधर भाग करेगा, और इसके बाद यहाँ पे ये 2 जो 2 बचा हुआ ये भी इधर आके भाग कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हमसे व्यास इसका पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ? व्यास। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 से, तो 2 ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसके बाद यहाँ पे 2 छंगे 12 और 2 दूनी 4, ये बन गया। अब फिर 2 से काटेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 एक के 2, ये हो गया 231। कितना हो गया? 231, ठीक है। 231/22 कितना बचा? 231/22 हमारा बचा। अब इसको चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 231/231 में 22, ये बचा हमारा 22, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 11 से कटेगा, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 1 11, ठीक, ये हो गया। मतलब कि जो हमारी त्रिज्या इसकी निकल के आई 21/2, त्रिज्या कितनी निकल के आई? 21/2। हमें निकालना क्या है? व्यास। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। इसको 2 से गुणा कर दी, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारी त्रिज्या यहाँ पे जो निकल के आई, ये निकल के आ गई 21 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गई? 21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है, 1209 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 24 दिनों के लिए राशन है। यदि टुकड़ी में 403 सैनिक और बढ़ा दिए जाएं तो राशन कितने दिनों के लिए यहाँ पे होगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रपोर्शन का नियम लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि पहले हम जोड़ लेते हैं, जो 1209 है ये पहले थे सैनिक, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 403 सैनिक बाद में और बढ़ा दिए गए, तो अगर 403 और बढ़ा दिए गए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 3 12, 1 4 2 6 और ये 1612 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1612। अब इसको हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1209 सैनिक, 1209 सैनिक के लिए 24 दिनों के लिए भोजन है। कितने दिनों के लिए? 24 दिनों के लिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये बढ़ करके हो जाते हैं 1612, तो बताओ भोजन कितने दिनों के लिए होगा। आप समझिएगा ध्यान से, हम छोटे से बड़े की तरफ एरो लगाएंगे। तो इसमें 1209 छोटा है, 1612 बड़ा है, इस तरफ हम एरो लगा दिए, ठीक। अब इसमें अगर देखो 124 में कौन बड़ा है, जैसे 1209 लोगों के लिए 24 दिन का भोजन था, तो 1612 लोगों के लिए कम दिन का होगा, मतलब एक्स की वैल्यू छोटी है, तो ये हम इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। अब इसको सिंपली अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी सॉल्व करते। चलिए हम इसको लिख ही लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए इसमें लिख दिया हमने 1209 अनुपाते 1612 समानुपाते यक्स अनुपाते 24, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि 1209 और गुणे में 24, 1 मिनट यहाँ लिखते हैं, 1209 गुणे में 24, 1209 गुणे में 24, ये इसमें गुणा करेगा और फिर यहाँ पे 1612 कर देगा भाग। क्या कर देगा? 1612 यहाँ पे भाग कर देगा, ठीक है। इतने आपको सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पूरा इसका सोल्यूशन आपका मिलेगा 18, मतलब कि ये आपके 1612 लोगों के लिए 18 दिन का भोजन पर्याप्त होगा, जो कि 1209 लोगों के लिए 24 दिन के लिए पर्याप्त था, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे, यदि रवि 1620 अंकित मूल्य वाली एक कमीज खरीदता है, मतलब रवि जो है एक शर्ट खरीद रहा है जिस पे 1620 रुपये अंकित किया गया है,
इस पर उसे 20% और 10% की दो क्रमागत छूटें मिलती है, मतलब कि 20% और 10% की दो छूटें मिल रही हैं इसको। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1620। अब इसको अगर 20% की छूट मिल रही तो मतलब इसको 80% लेगा। कितना लेगा? 80%। और फिर अगली छूट भी 10% मिल रही तो मतलब ये 90% लेगा। कितना लेगा? 90%। बस इसी को हमें यहाँ कर लेना है सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। इतना बना हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 162 गुणे में 4 गुणे में 9 बटे में 5, ये बना। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 छक 54, 1 55 और 9 1 के 9 5 14, 1458 और गुणे में 4 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कंडीशन क्या होगी? ये हो जाएगा 4 8 32, 4 32, 4 पंचे 20, 3 23 और 4 चौक 16 2 18 और 4 1 के 4 1 5, ये 5832 और बटे में हमारे पास है 5। अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 के 5, 5 1 के 5 और 5 1 के 5, 3 8, 5 6 के 30, 5 6 30 और 5 6 30, 5 6 30। पॉइंट में की वैल्यू 1166 हमें पॉइंट की पहले वाली वैल्यू मिल चुकी है और पॉइंट के बाद आपको इसको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यहाँ पे पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले टंकी को 36 घंटे में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेले उसी टंकी को का 1/4 पानी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं कल भी कराया हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बराबर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाले और ये वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पी और क्यू दोनों मिल करके इसको जो सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि भर रहे हैं, वो 1/9 घंटे, यानी कि 9 घंटे में भर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल करके हम लगाते हैं। और पी अकेले इस टंकी को 36 घंटे में भर रहा है। कितने में? 36 में। तो हमें अगर क्यू का अकेले का निकालना है तो हम क्या करेंगे? पी से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1/9 से 1/36 इसको हम माइनस कर लेंगे। 9 36 का लासा 36 हो जाएगा और 9 से भाग करेंगे 36 को, 9 चौके 36 माइनस 36 करेंगे एक बार, 4 से 1 गया 3/36 और 3 से 36 भाग करेंगे 12, मतलब कि इसे जो है क्यू अकेले इसे 12 दिन में भरेगा। कितने में? 12 दिन में। अब समझिए ध्यान से, अगर पूरी टंकी को भरने के लिए 12 दिन ले रहा है कौन? पी। ठीक है, तो उसके चौथाई यानी कि उसको चार बटे भाग, 4 भाग को, चौथे भाग को तो 4 से इसको भाग कर देंगे। कितने दिन का समय लेगा? 3 दिन का। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ इसमें इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसको कैसे करना चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे इसके लिए आपको एक फार्मूला बताऊंगा, ए की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन। मतलब कि अगर आधार समान है, समझिएगा ध्यान से, अगर आधार समान है तो गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमारा आधार समान है और भाग है तो घात ही घट जाती है, एम माइनस एन ये हो जाता है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 और गुणे में 3 के 2 की घात 4, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2 की घात 7। ठीक है, गुणे में दोनों घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा रहे हमारा 2 की घात 6 और भागे 2 की घात 2, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों घातें घट जाएंगी। 6 से 2 गया 4, 2 की घात 4 आ जाएगी। तो यही हमें फार्मूला यहाँ पे लगाना है, एक गुणा वाला एक भाग वाला। यही दो फार्मूले हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो चलिए इसको हम लगा के आपको बताते हैं कैसे लगाना है। तो अब यहाँ पे पहले तो इसका हम आधार समान करेंगे। जैसे ये हमारा ऊपर जो लिखा है 3 की घात, ये लिखा है 4 प्लस एक्स। क्या लिखा है? 4 प्लस एक्स। और गुणे में इस 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और जो 3 की घात 2 आएगी ये 2 आ जाएगी इसके साथ जो ऊपर एक घात लगी हुई है, तो हो जाएगा x माइनस में 4। ये हो गया, क्या हो गया? x माइनस में 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेम प्रोसेस नीचे करना है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 ये हो गया, और ऊपर हमारी x माइनस 3 पहले से ही थी, x माइनस 3 पहले से ही थी। फिर गुणे में 3 की घात ये 3 हो गया। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। अब यहाँ हो जाएगा इसको एक बार हम यहाँ पे, अब देखिए इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे इसको हमने 2 से x में गुणा होगा, एक बार लिख ही लेते हैं। तो ये हमारा है 3 की घात 4 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जो इसका आया, इसका इस वाले का,
ये हो जाएगा गुणे में 3 की घात, ये 2x और माइनस में ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4 दूनी 8, और फिर बटे में अब ये 3 की घात, ये 3 की घात लिखा है, इसको गुणा करेंगे 3 की घात 3x और 3 त्रिक 9, ये -9 हो गया, और फिर गुणे में ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, और इसको भी हमारा 3 की घात 3, ये तो रहेगा ही ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है। अब देखिए इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3। अब ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, अब दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब फाइनली हमारी जो घात आएगी निकल के, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, और आप इसको ध्यान से समझते रहिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा फार्मूले का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, फार्मूला प्लस कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान से करना बस। अब इसको हम आधार इसका एक ही कर देंगे 3, अब इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये 4 जो है 8 के साथ जाएगा, और x जो है 2x के साथ जाएगा। तो देखिए x भी प्लस में है, 2x भी, तो हो जाएगा 3x, जुड़ करके 3x हो गया। लेकिन यहाँ देखो 4 प्लस में, 8 माइनस में, 4 से 8 जाएगा, -4 हो गया। क्या हो गया, -4 हो गया। अब नीचे आ जाइए, सेम वही कंडीशन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x के साथ कोई नहीं है, तो हमने लिख लिया 3x की घात 3x। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें 3 के साथ -9 है, तो 3 से -9 + 3 होगा तो -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखो ये जो भाग, ये अब भाग हो गया। अब क्या करेंगे, ये घात और ये घात दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की घात, ये हो जाएगा 3x -4, ये हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, ये 3x -6 लिखेंगे, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब घात हल करते हैं पहले। 3x -4, ये प्लस माइनस माइनस 3x, और ये हो गया माइनस माइनस +6, ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ से 3x से 3x कैंसिल हो गया, 6 से 4 गया, 2 आ गया। मतलब कि हमारे पास पूरा बचा 3 की घात 2। क्या बचा, 3 की घात 2 हमारे पास यहाँ पे बचा है। बचा हमारे पास जो है वो है 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब होता है, जैसा कि आप भी जानते हैं, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका एक कार पहले घंटे में 187 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 273 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरा यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था कल की वीडियो में भी, क्योंकि दोस्तों जितने भी शिफ्ट अभी तक मैं कराया हूँ, जैसे कि 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट था, 8/1/2026। ठीक है, ये स्टार्ट था। ठीक, तो इसमें अभी मैंने आज तीसरी शिफ्ट में करा रहा हूँ, तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि केवल डिजिट चेंज करके कुछ क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका अलग है, ये अब तक की शिफ्ट में नहीं था, लेकिन ये अब क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके कुछ क्वेश्चन और थे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊँ, ये आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका अब तक नहीं था। ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक 2 शिफ्ट में नहीं था, लेकिन तीसरी शिफ्ट में आपका ये भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था 2v1v2 और बटे में v1 + v2। ये फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों चालों को गुणा करके उसको 2 से गुणा कर दो, फिर दोनों चालों को जोड़ से भाग कर दो। बस यही हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 2 गुणे 187 फिर गुणे 273। ठीक, ये, और फिर इनको दोनों को जोड़ लेना है, दोनों चालों को। तो 7 3 10 और 8 7 15 1 16 और 2 1 3 1 4, 460। बस इसी को आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपको आंसर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 230। कितना मिलेगा, 230। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें कह रहा है यहाँ पे 22%, 8% और 17% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर लगभग एकल छूट कितना है। इसमें सिंपल से ऐसे क्वेश्चन को हम 100 मान के लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू 100 थी, तो अगर पहला 22% की छूट दे रहा है, 22 8 30 70 30, यानी कि 78% लेगा। कितना लेगा, 78%। ठीक है, और फिर अगर 8% की छूट दे रहा है, मतलब कि 92% लेगा। क्या लेगा, 92% लेगा। ठीक, फिर इसके बाद 17% की छूट दे रहा है, 17 3 20 80 20 को 23%। कितना लेगा, 23% लेगा। क्या लेगा, 23% लेगा। बस इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए ये जो आपका 78 लिखा हुआ है और ये 92 लिखा हुआ है और ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आपका यहाँ पे 100 और गुणे में 100 ये है, ठीक। यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है, इनका गुणा कर देना है, क्योंकि गुणा थोड़ा लेंदी जाएगा तो इसको आप कर लेना, इसको आपको गुणा कर देना। फिर और ये जो गुणा करने पाएगा यानी कि 1 10 100 1000 आएगा, इसको भाग कर देंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी, जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आएगी, इसको सॉल्व करने जो वैल्यू आएगी उसको आपको क्या करना है, 100 से माइनस कर लेना है। इस वैल्यू को जितना आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे कितना, 40.44, उसके आगे आप परसेंट लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को, ये भी आपका नया ही क्वेश्चन है, इसको अभी हम रुक के करते हैं, पहले हम कर लेते हैं आगे का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में डेटा का बहुलक क्या है, जैसे 47 51 51 48 53 54 47 52 51 46 43 47 52 40 47 41 43 43 46 47, इसका हमें कह रहा है कि बहुलक बताओ। तो बहुलक जो होता है हमारा, बहुलक होता है, मैंने आपको बताया भी है कि जो आपको डाटा दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई हुई है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका 47 जो है हमें सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, 47 हमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है यहाँ पे, 47 की संख्या में यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, इसलिए हमारा इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है ये क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है, ठीक है, ये वाला। चलिए अब इसको करते हैं, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको समझिएगा ध्यान से। यदि दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है तो 25 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये हमें दिया है आकार ईंट का आयतन, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। उपयोग करके 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची और 30 मीटर सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। अब समझिए ध्यान से, जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं दीवार का आयतन। तो दीवार का जो हमें डायमेंशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है उपयोग करके इतनी ऊंची दीवार ये दिया हुआ 20 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर ऊंची, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। सॉरी, मोटी 30 सेंटीमीटर है और ऊंची 9.9 मीटर है और 20 मीटर यहाँ पे लंबी है। तो हमें अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम सिंपल इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 मीटर बराबर, समझिएगा ध्यान से, 20 मीटर बराबर, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो यहाँ पे 20 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, हमारा ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसका 30 अब 9.9 मीटर, तो अगर 9.9 मीटर हमारे पास है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 990, क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। 990 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद 30 सेंटीमीटर है, क्या है, 30 सेंटीमीटर इसकी हो गई यहाँ पे मोटाई, 30 सेंटीमीटर क्या हो गई, मोटाई हो गई। अब इसका अगर हम यहाँ पे आयतन निकालते हैं, आयतन, तो आयतन कितना आएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका 4, 1 2 3 4 जीरो हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको इससे गुणा हो गया हमारा, किससे, 2000 का गुणा हो गया 30 से, इतना आ गया 60,000। अब इसको हम गुणा करेंगे 990 से, 990 से इसको गुणा करेंगे, तो 990 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो पहले लगा लेंगे, 5 जीरो हम यहाँ पे लगा लेंगे, 4 और 1 5। अब इसको फिर क्या करेंगे, 6 से गुणा, 6 9 54, 6 9 54 और 6 9 54 5 59, मतलब कि ये हमारा आ गया 594 5 जीरो, 594 5 जीरो। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, कितना आ गया, 594, यहाँ पे 594 और 5 जीरो, 5 जीरो, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ बोला है, समझिए ध्यान से, कि 10% सीमेंट से भरा है, तो मतलब कि हमें केवल ईंट जो लगानी है वो 90% ही लगानी है। कितनी लगानी है, 90%। चलिए, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 2 3 4, क्या हो गया, 4, 4 जीरो, उसका 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36 और 9 9 81, 3 84 और 9 पचे 45, 5 50, 3 53, ये हो गया 553 46 4 जीरो, 53 46 4 जीरो, ये हमारा आ गया, इतने दीवार के ईंटों की आवश्यकता है।
अब यहाँ पे ईंटों की संख्या, अब जैसे देखिए ये 25, 11, 8। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी ये जो हमारा ईंटों का डायमेंशन दिया हुआ है 25, 11, 8, इसी से हमें इसको भाग कर देना, 25, 11 और 8 से, इसी से इसको हमको भाग कर देना है। ठीक है, तो जब 25, 11, आप 8 से इसको भाग करेंगे पूरा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 24,300 ईंट यहाँ पे लगेगी। कितनी लगेगी? 24,300 ईंट टोटल यहाँ पे लगेगी। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यही आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, इससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपकी इसी प्रकार से मिलती रहे। तो आज इसमें आपकी तीसरी क्लास थी और इसी प्रकार से आपकी क्लास जाती रहेगी। नमस्कार।